नमस्ते सभी को। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल लेके आए हैं जो कि आईटीआई इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, वायरमैन, एलाइड इलेक्ट्रिकल टू ऑल ट्रेड्स, सभी ट्रेडों के लिए जहाँ पर एलाइड इलेक्ट्रिकल्स आता है। इसके साथ डिप्लोमा, बीटेक और वोकेशनल कोर्सेज और मोस्टली फिजिक्स 12th एक्टिविटी सेकेंड, एंड आल्सो फॉर टेक्नीशियंस, फील्ड वर्कर्स। तो दिस प्रैक्टिकल्स नेम इज टू मेजर द रेजिस्टेंस, वोल्टेज, एसी, डीसी करंट। अब इसमें एसी लिखा हुआ है मगर मेरे हिसाब से ये गलत प्रिंटेड। डीसी, मल्टीमीटर में डीसी करंट माप सकते हैं, एसी का मुश्किल है मापना। एंड चेक कंटिन्यूटी ऑफ गिवन सर्किट यूजिंग मल्टीमीटर्स। तो ये मल्टीमीटर का इन स्टेप्स में हमें उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम सिंपली कलर कोड वाले कार्बन रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं। इसके बाद रेजिस्टेंस के अंदर आप फिक्स रेजिस्टेंस भी ले सकते हो, और भी लैंपों के रेजिस्टेंस, सभी तरह के रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से ले सकते हो। परंतु जहाँ तक कार्बन रेजिस्टेंस की बात है तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक सारणी होती है जिसमें कलर्स होते हैं। कलर्स जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेंट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। इस तरह से 13 कलर्स की स्टेप्स होती है, 9 कलर भी आता है। और जो ब्लैक से लगा करके वाइट तक जो डिजिट होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं। इसी तरह ये डिजिट फर्स्ट है, डिजिट सेकंड भी ब्लैक से वाइट तक 0 से लगा करके 9 तक होता है। इसके बाद इसके अंदर जो थर्ड नंबर एक होता है, मल्टीप्लायर होता है, वो 10 की घातांक डिजिट आ जाएगा। तो 10 की घातांक 9 तक हम चलेंगे। 9 तक डिजिट है सभी में, ये 9 तक डिजिट है, 9 तक, 10 की घात 9 तक। उसके बाद गोल्ड और सिल्वर भी थर्ड स्टेप में आ सकते हैं जिनके मल्टीप्लायर 10 की घात -1 यानी 0.1, 10 की सिल्वर में 10 की घात -2 यानी 0.01, और 9 कलर को डिजिट। इसका टॉलरेंस ये टॉलरेंस होता है कि कितना चेंजिंग हो सकता है प्लस माइनस में। तो उसमें ब्लैक में 0 है, ब्राउन, रेड, ऑरेंज और येलो में 1 से 4% है। मगर ये सामान्यतः इतना जो चेंज है उसको डायरेक्ट हम 5 से ही देखते हैं, इसलिए कई जगह इसको इग्नोर किया जाता है। प्लस माइनस 5% गोल्ड में है, प्लस माइनस 10% सिल्वर्स में है, और कोई कलर नहीं है तो 20% तक टॉलरेंस होता है। तो इस तरह से कलर कोड में हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं जो हमने कलर कोडिंग रेजिस्टेंस लिए हैं। येलो, ब्लू, ब्राउन और सिल्वर, ये 4 कलर वाला एक रेजिस्टेंस लिया है। एक हमने रेजिस्टेंस लिया रेड, ब्लू, ब्राउन और सिल्वर। एक रेजिस्टेंस लिया हमने रेड, ग्रीन, गोल्ड, गोल्ड। ये 3 तरह के रेजिस्टेंस लिए हैं। एक फिक्स रेजिस्टेंस लिया है, 1-2 फिक्स। तो इनकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर हम इस कोडिंग सारणी, इस सारणी से हम देखें तो इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है कि फर्स्ट नंबर पे आप देखिए, येलो का जो डिजिट है वो 4 होता है, और ब्लू का डिजिट जो होता है वो 6 होता है। और इसके बाद इसमें जो कलर है थर्ड नंबर पे ब्राउन, उसका जो मल्टीपल होता है 10 की घात 1 ब्राउन का, तो 10 ही रहेगा। इस तरह से ये 460 ओम सारणी से होता है। दूसरा जो है जैसे रेड, ब्लू, ब्राउन और सिल्वर। रेड का 2 होता है, ब्लू का 6 होता है, ब्राउन का 10 होगा मल्टीप्लायर, तो ये 260 ओम आता है। टॉलरेंस प्लस माइनस 10%। एक जो रेजिस्टेंस है कि रेड, ग्रीन, गोल्ड, गोल्ड, ग्रीन की जो डिजिट है वो 5 है, तो 25 हो गया। और थर्ड नंबर पे गोल्ड है, मल्टीप्लायर थर्ड नंबर पे जो गोल्ड का होता है वो 10 की घात, ये 10 की घात -1 होता है, तो ये 0.1 हो जाएगा। तो ये 0.1 का मल्टीप्लायर अगर लेते हैं तो ये 2.5 ओम के लगभग होता है। 5% का वेरिएशन है। एक फिक्स रेजिस्टेंस 10 किलो ओम का है।
इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 9036। हाँ, हम प्रैक्टिकली ये करके देखेंगे, इस वैल्यू से हम तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही जो प्रैक्टिकल में हमको दे रखा है कि आप वोल्टेज मापो, एसी वोल्टेज मापना है, तो हम एसी वोल्टेज को सीधे सॉकेट के अंदर माप लेंगे फेज और न्यूट्रल में मल्टीमीटर की लीड लगा के, और इसमें किसी तरह की कोई पोलरिटी का झंझट नहीं रहता। हमको मल्टीमीटर की सिलेक्टर स्विच को एसी पे सिलेक्ट करना पड़ता है जिस रेंज की हम वोल्टेज मापते हैं। इसके बाद वोल्टेज डीसी मापना है, तो हमारे पास इसके लिए पेंसिल सेल होते हैं, 9 वोल्ट की बैटरी होती है, तो उससे हम डीसी माप सकते हैं। इसके अलावा एसी करंट मापने का इसमें प्रोविज़न नहीं है मल्टीमीटर में डीसी करंट माप सकते हैं, और इसके लिए हम एलईडी वाले लैंप ले सकते हैं, एवीओ मीटर सीरीज में लगा करके हम अल्प करंट को माप सकते हैं। और तीसरी स्थिति है कंटिन्यूटी टेस्ट। इसके लिए हमने सिंपल वायरिंग सर्किट ले सकते हैं जिसमें एक एमसीबी हो, एक स्विच हो, एक लैंप हो। तो इस कंडीशन में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सप्लाई ऑन हो, सप्लाई को ऑफ रखते हुए, कभी भी सप्लाई को ऑन नहीं रखनी है, सप्लाई को ऑफ रखते हुए इसकी कंटिन्यूटी देखें, क्योंकि कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस स्केल पे देखी जाती है। अगर सप्लाई ऑन होगी तो मल्टीमीटर जल जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए सप्लाई को ऑफ रखते हुए इसकी रेजिस्टेंस स्केल जो है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और दोनों लीडें न्यूट्रल और फेस पे लगाएंगे। एमसीबी, स्विच और बल्ब, ये तीनों कनेक्टेड हैं, तीनों ऑन है। एमसीबी ऑन है, स्विच ऑन है, बल्ब लगा हुआ है, तो आपकी कंटिन्यूटी राइट बताएगी, कंटिन्यूटी स्केल बताएगी मल्टीमीटर की, जो भी कंटिन्यूटी है वो बताएगी। मल्टीमीटर में सामान्यतः इसका जो स्केल्स पॉइंटर होता है वो अनंत पे होता है ओपन में, और जब हम लीडे मिलाते हैं तो वो 0 पे आ जाता है, वो तो कंटिन्यूटी बताता है एनालॉग में। डिजिटल का हम बताएंगे अभी। और इसके अलावा अगर कोई ओपन है, इन तीनों में से कोई भी अगर एक डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, स्विच को ऑफ कर दो या इसको किसी को भी अगर ऑफ है, तो वो कंटिन्यूटी ऑफ हो जाएगी, कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, पॉइंटर अनंत पे चला जाएगा। और इस तरह से ये 4 स्टेप में हम मल्टीमीटर से इस प्रैक्टिकल को हम कर रहे हैं, और बहुत ही उपयोगी प्रैक्टिकल है ये प्रैक्टिकल आपको बता ही दिया कि आईटीआई वाले की सभी ट्रेडों के लिए उपयोगी है, डिप्लोमा में की सभी ट्रेडों के उपयोगी, बीटेक की सभी ट्रेडों के लिए उपयोगी, वोकेशनल कोर्सेज के लिए उपयोगी है, और मोस्टली ये फिजिक्स 12वीं क्लास की एक्टिविटीज़ है उसके सिलेबस में है, मगर उसके सिलेबस में एसी करंट की जगह डीसी करंट होना चाहिए। इसके साथ ही ये मार्केट के टेक्नीशियंस, मार्केट वर्कर्स, जो फैक्ट्री वर्कर्स, जो टेक्नीशियन का, उनके सब के लिए उपयोगी है, सुपरवाइज़र वगैरह, फॉरमैन, इंजीनियर। तो इस प्रैक्टिकल को हम अब प्रैक्टिकली आपको करके बता दें, उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास एक मल्टीमीटर है, ये एनालॉग मल्टीमीटर है, एक मल्टीमीटर हमारे पास ये डिजिटल मल्टीमीटर है। हम दोनों तरह के मल्टीमीटर में जो भी आवश्यक होगा वो उपयोग लेंगे। तो इस मल्टीमीटर में जो मेन चीज़ क्या है, ये सेलेक्टर स्विच है, उसमें डीसी मिली एम्पियर है, और ये डीसी वोल्टेज है, ये एसी वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है। मोस्टली इन दोनों से हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई इंडिकेशन हमको दिए नहीं रखा है। इसी तरह ये डिजिटल में भी देख लो आप, ये वोल्टेज है एसी, ये डीसी करंट के लिए है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के हिसाब से है, कंटिन्यूटी ये रेजिस्टेंस है, और ये आपका इधर भी डीसी वोल्टेज के हिसाब से है, और ये करंट के हिसाब से है। तो इसमें कोई ऐसी करंट का प्रोविज़न नहीं होता। सिलेक्टर स्विच से हमें रेंज सिलेक्ट करनी पड़ती है, तो हम डीसी करंट ही माप सकते हैं। इसमें ये क्लियर लिखा हुआ, ये वाला नॉब और ये वोल्ट और रेजिस्टेंस, और ये करंट के लिए ऊपर वाला इसने बता रखा है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको टू द पॉइंट समझ में आएगा। अब हम वर्किंग टेबल पे चलते हैं प्रैक्टिकल के लैब के हिसाब से, तो चलें अब। ये डिजिटल मल्टीमीटर है जिसमें एक ये सिलेक्टर स्विच है, जिससे हम जैसे ये सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एसी वोल्टेज मापना है 75 750 वोल्ट तक, ये उससे कम 200 वोल्ट तक। ये करंट के लिए है, जब आपको डीसी करंट वगैरह मापनी है तो उसके लिए है। और ये वाला जो है ये भी करंट का है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के हिसाब से है।
और ये वाला जो है इधर, ये डायोड जो बना हुआ है, ये जनरली डायोड टेस्टिंग है, कंटिन्यूटी के लिए है, ये ट्यूनिंग बजाता है, यानी ये कहता है कि कंटिन्यूटी है यहाँ पर। तो कंटिन्यूटी स्केल कभी चेक करनी है तो इससे चेक कर सकते हैं। ये वेरिएशन डिजिटल में आता रहता है थोड़ा बहुत। इसके अलावा ये सभी रेजिस्टेंस है, ये वाला ये रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ये जो इसमें ये रेजिस्टेंस है, और ये सभी जो हैं ये वोल्टेज है डीसी के 1000 तक, और इसके बाद ये ऑफ कंडीशन आ जाती। तो इस तरह से इसमें एसी करंट का कोई प्रोविज़न नहीं। इस मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू प्राप्त करेंगे जो हमने लिए थे, तो हम इसको चेक कर रहे हैं अभी। रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी का ऐसा इशू नहीं होता, किधर से भी लगा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हम लेंगे क्रमशः, ये वाले 1 2 3 और ये 4। तो अब हम शुरू करेंगे। तो हमने ये रेजिस्टेंस लगाया, जो हमारी फर्स्ट नंबर था येलो, ब्लू और ब्राउन, जो हमारी फर्स्ट नंबर था येलो, ब्लू और ब्राउन और सिल्वर लास्ट स्टेज में था। इसकी दोनों लीडें हमने ये लगाई है, रेजिस्टेंस है, और इसको 2000 की रेंज पे रखा है, और वो हमारी रीडिंग आ रही है 461 ओम, ठीक है, 461 ओम। ये नोट कर लीजिए। इसको हम अगर लीडों को हम बदल भी दें, जैसे इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा हाथ का छुरा यही आएगी, ठीक है। तो इससे भी इसको देख लें, टर्मिनलों को बदल के भी अगर हम देख लें तो पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है इसमें। ये आएगा, ये इसको लगा देते हैं, और काले वाले से लाल तार लगा दो, दोनों लाल तार ही हैं। तो 461 ओम आ रहा है इसका। कितना आ रहा है? 461। ये हमने इससे चेक किया उस समय। ये जो लीड्स है, इसकी जो रेजिस्टेंस की, जिसके ऊपर हमने ये चेक कर लिया, तो ये 461 ओम आ रहा है। ये दोनों लगे हुए हैं। 461 ओम आ रहा है, नोट कर लीजिए। 2000 की रेंज है सेलेक्टर स्विच की, 200 की रख नहीं सकते, उसके आगे फिर हायर वैल्यू आ जाती है। 461। अगला हमने रेजिस्टेंस जो लिया है वो उसकी कलर कोडिंग है रेड, ब्लू, ब्राउन, सिल्वर। रेड, ब्लू, ब्राउन, सिल्वर है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है 266, 2000 की रेंज पे 266 ओम आ रही है। हमने सारणी से जो निकाला उसमें ±10% का वेरिएशन हो सकता। तो डिजिटल पे इतना अल्प मान जो वैल्यू इसमें दे रखी है कलरों की, जो कलर की रेंज इसमें दे रखी है, रेड, ग्रीन, गोल्ड और 2.5 ओम बनता है। ये डिजिटल से संभव नहीं है, क्योंकि इतनी तो एरर ही हो जाती है, इसलिए संभव नहीं था। तो हमने फिर ये एनालॉग मल्टीमीटर लिया, और उसमें एक सुविधा है कि 1 ओम मल्टीप्लायर 1 भी है इसमें रेजिस्टेंस स्केल पर। और सबसे फर्स्ट नंबर की आप स्केल देखिए, 0 पर से स्टार्ट हो रही है, अनंत पे जा रही है, उसमें 2 और 2.5 के बीच एग्जैक्ट 2.5 ओम बता रहा है। तो एनालॉग मल्टीमीटर से हमारा ये मापन हो गया इस अल्प मान के प्रतिरोध का, ये 2.5 ओम आ रहा है।
ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कलर कोड दोनों हमारा उससे भी मिल रहा है, दोनों से मिल रहा है। नेक्स्ट हम फिक्स रेजिस्टेंस मापेंगे। ये एक हमने फिक्स रेजिस्टेंस लिया है, आपके सामने ये है, जिसके ऊपर 10 किलो लिखा है, ±5% वेरिएशन है, 10 वाट का है। और हमने रेजिस्टेंस की जो स्केल रखी है आपको देखिए इधर 20 किलो पे रखी है, और रीडिंग आ रही है 9.62, उसमें 1000 का गुणा कर दीजिए, ये 9620 ओम आ रहा, 9620 से 30 ओम आ रहा। ये आपका रेजिस्टेंस दोनों लीडों पे लगा हुआ है, और रीडिंग तो 1000 का गुणा 9630 आ रही है। ये फिक्स रेजिस्टेंस। तो हमारा सबसे वोल्टेज मापन मल्टीमीटर से करना, उसके पहले हम देख लें सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। तो सप्लाई सोर्स लगा हुआ हम देख रहे हैं, टेस्टर से फेज आ रहा है, न्यूटन में बताना नहीं चाहिए। ये फैक्ट क्लियर हो गया। हम इंडिकेटर से भी चेक कर लेते हैं कि सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही, दोनों क्लियर हो जाएगी। इंडिकेटर से ये बता रहा है कि सप्लाई आ रही, ये हो गया। अब हमें देखना है कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हम डिजिटल वोल्टमीटर का उपयोग लेंगे, और डिजिटल वोल्टमीटर में देखिए आप, यहाँ से हम चलते हैं, ये तो डीसी आ गया, ये डीसी ऑफ आ गया, ये आपकी 750 एसी आ गई। और 200 पे तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि 200 से ज़्यादा ही वोल्टेज होगा, तो हम 750 पे रख देते हैं इसको। उसके बाद इधर देखिए, इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी है, जैसे वोल्टेज वाला लॉग प्रोब दे रखा है, और करंट कॉमन का देगा, ऊपर वाला करंट के लिए इन दोनों पे हमने लीडें लगा दी है। अब हम सीधे ही इससे सप्लाई मापेंगे। हम एक बार एनालॉग को इधर रख देते हैं। अब आप इसकी पाठ्यांक को देखिएगा, इसमें पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है। देखिए पाठ्यांक को, थोड़ा लूज कनेक्शन की वजह से हो रहा है। कितना आ रहा है? 230 आ रहा है। थोड़ा हिलाओगे तो वापस स्थिर हो जाएगा। लीड बदल दो, आ रहा 28, 29, 30। ये एसी वोल्टेज हमने माप लिया, और इसके पहले हमने आपको बता दिया कि सेलेक्टर स्विच को कहाँ रखना पड़ता है, दोनों प्रोब्स को कहाँ रखना पड़ता है। परंतु ये डिजिटल है, इसमें वेरिएशन आता रहता है, कई बार तार इधर उधर अंदर से लूज हो जाते हैं। तो ये 230 से ये एसी वोल्टेज मेजर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम डीसी वोल्टेज माप। देखो एक बार मैं एनालॉग भी बता देता हूँ। एनालॉग में ये जो आप देखिए सेलेक्टर स्विच जो है, हमको 250 वोल्ट की रेंज है ना, तो इसको ये एसी लाल कलर वाला है, ये 250 पे रख दिया, ठीक। सबसे पहले ये सेलेक्टर स्विच सिलेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण। मीटर जो एमीटर, ये मल्टीमीटर जल जाएगा बिना सेलेक्टर स्विच सिलेक्ट किए, आप कहीं भी लगा दोगे तो जल सकता है। सबसे पहले 250 पे लगा दिया। अब हम दोनों प्रॉप्स इसकी हैं, उसको सप्लाई लाइन पे लगाएंगे। आप 250 वाली स्केल जो है, 50, 100, 150, 200, 250 वाली स्केल ऐसी 10 वोल्ट लिखा है, उसके ऊपर वाले को चेक करिएगा। अब मैंने इसको ये दोनों प्रॉब ये लगा रहा हूँ, एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, और एक को यहाँ लगा दिए। अब देखो आप कितना आ रहा है, थोड़ा सा ये वही 225 के बाद 30-35 के लगभग आ रहा है, ये वही है 225, फिर 5, 230 से 240 वेरिएशन आता रहता है। RSAB से जो वेरिएशन आता है वही बताता है। ये एनालॉग से हमने वोल्टेज मापना देख लिया, ठीक है। ये ऐसी वोल्टेज माप लिया।
मगर आपको डीसी मापना है तो डीसी पे सिलेक्टर स्विच रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम अब डीसी वोल्टेज को मापेंगे। डीसी वोल्टेज मापना हमको, हम मार्केट से एक बैटरी लाए हैं और ये बैटरी जो है वो 9 वोल्ट की है। अब इसके अंदर ये वाला प्लस का चिन्ह है, ये वाला माइनस का चिन्ह है और ये वाला प्लस का चिन्ह है। तो इसके साथ उसकी कैप भी मिलती है। कैप इस तरह की होती है, ये वाली। इस कैप से इसके ऊपर लगा सकते हैं, जैसे ये टर्मिनल्स हैं वैसे इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। जैसे ये प्लस वाला है तो उसका कैप का जो कैपिंग अलग से तरह की है, इसमें अलग तरह की है। इसके ऊपर हम फिट कर देते हैं इसको, प्लस और ये माइनस, तो हमने इसको लगा दिया। ये दोनों कैप इसके ऊपर लगा। अब हमारे लिए ये सुविधा हो जाती है वोल्टेज मापना, ये प्लस और ये माइनस, इसका वोल्टेज हम मापेंगे और इसमें पोलैरिटी होगी, आप मल्टीमीटर में देखोगे इसको। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले इस मल्टीमीटर को देखिए, इसके अंदर डीसी वोल्टेज लिखा हुआ है। 9 वोल्ट की बैटरी है तो हम ये इसको 10 पे सेट करेंगे। कितने पे सेट करेंगे? 10 पे हमने सेट कर दिया। अब इसकी दोनों जो प्रॉप्स हैं इसकी, एक लाल वाली है वो प्लस पे लगी हुई है और ये माइनस की है। हम दोनों इसको टच कराते हैं, ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं। अब इसकी देखिएगा, सबसे पहले मैं काले वाले से काले वाली लीड लगाऊंगा। और अल्प वोल्टेज है इसलिए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लाल पे लाल वाली लगाऊंगा। देखिए आपकी रीडिंग देखिए, काले वाले से काले वाले लाल पे लगाओ। अब आपका पाठ्यांक कहाँ जा रहा है ये देखिए, इसमें 9 आ रहा है, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन जाएगा इससे, थोड़ा काट तो इधर उधर रहता है। 10 पे बता रहा है यानी बैटरी फुल है। ये डीसी वोल्टेज आ गया आपका, 10 वोल्ट की हमने रेंज रखी है ये, और इसके ऊपर ये 9 और 10 के बीच ये 9 आ रहा है, देखो एग्जैक्ट 9 आ रहा है। तो ये वोल्टेज हमने डीसी माप लिया, परंतु डीसी में पोलैरिटी होता है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। हम लीडों को बदल देते हैं, लीडों को बदल देते हैं। लीड ये वाली इधर लगा देंगे, और ये वाली इधर लगा देंगे। देखो ये माइनस, ये देखिए कांटियाँ, आपकी पोलैरिटी कहाँ जा रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि डीसी माइनस में भी जाती है पीछे, ये देख लो। तो ये डीसी का वोल्टेज मेजरमेंट हो गया। इसको लिए डिजिटल में भी मापोगे तो भी आपको वही स्थिति आएगी। ये आपका डिजिटल है, और डिजिटल में देखिए, इसमें डिजिटल में रेंज बहुत ज़्यादा दे रखी है। ये वोल्टेज की नहीं दे रखी है, वोल्टेज की रेंज कहाँ है इसमें। डिजिटल में 1000 है, उसके 1000 है, उसके बाद 200 है, उसके बाद ये 20 है। हम 20 पे रख देते हैं। अब ये डिजिटल में देखना आप, डिजिटल में हम ये बैटरी के टर्मिनल लगाएंगे यहाँ से। ये लाल वाला हमने काले पे लगा दिया है, लाल वाला हमने काले पे। लीडों को हम चेंज करके देख लेते हैं पहले ही, माइनस आता कि नहीं आता है सिम्बल्स। देखो माइनस जा रहा है, माइनस बता रहा है ना, लीड को चेंज कर दिया तो -9.67। लीड को सीधा कर दो, लीड को हम सीधा कर देते हैं, ये प्लस आ गया।
तो डीसी पे हमने मेज़र कर लिए, डिजिटल से भी मैं चेक कर लिया। ये डीसी वोल्टेज है। अब डीसी में जैसे इसमें अल्प वोल्टेज मापना है, ये सेल है तो इसका प्लस वाला प्लस पे ही लगेगा, 1.5 वोल्ट तक का है ये सेल, पेंसिल सेल है और इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट तक होता है। और इसको हम चेक करेंगे तो ये 1.5 बता रहा है, 1.44, ये देख लीजिए, ये इसका नॉब पे लगना चाहिए। ये इस तरह से डीसी वोल्टेज हम चेक कर लेंगे। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि एसी करंट क्या हम मल्टीमीटर से माप सकते हैं? आपके सामने दोनों मल्टीमीटर पड़े हैं, आप खुद ही बताइए कि इसमें एसी करंट मापने का कोई प्रोविज़न दे रखा नहीं दे रखा। मोस्टली जितने भी मल्टीमीटर मैंने देखे उसमें नहीं दे रखा है। एसी करंट मापनी है तो टोंग टेस्टर से मापेंगे। डीसी का दिया है ऑप्शन, तो डीसी करंट हम माप सकते हैं अल्पमान की, और उसको हम अब सेट तैयार करके डीसी करंट मापेंगे। डीसी करंट बहुत अल्प मात्रा में हम माप रहे हैं और इसकी स्थिति में मल्टीमीटर में दिक्कत आ रही है। हमने इसको एग्जैक्ट प्राप्त करने के लिए कि एमसी एमीटर लिया है मिली एम्पियर में, और उससे हमने देखा है कि ये जो इसकी रीडिंग आ रही है वो दो 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 पॉइंट बता रहा है, यानी 20 मिली एम्पियर, 15 से 20 मिली एम्पियर इसकी आ रही है। ये देखिए अब 2 है तो 20 मिली एम्पियर आ रही है। उसके लिए हमने 10-10 मिली एम्पियर की 2 एलईडी पैरेलल में लगा दी, एक 9 वोल्ट की बैटरी ये सीरीज़ में लगा दिया। अगर आप इसके सीक्वेंस को बदल दोगे तो ये बदल भी जाएगा, इसको देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो बैटरी के टर्मिनल है, उसको आप चेंज कर दें हम अगर चाहें तो इधर से निकाल दीजिए, ये टर्मिनल, ये बैटरी का टर्मिनल इधर से निकाल दिया, और ये बैटरी का काला टर्मिनल हम इधर से निकाल देते हैं। इसको हम यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं और इसको हम यहाँ लगा देते हैं। तो आप देखिए ये मीटर जो एमसी मीटर है उसकी लीड को देखो, पॉइंटर को माइनस में पीछे जा रहा है, ठीक है। तो डीसी पीछे जाती है, माइनस में जाती है। तो अब हम मल्टीमीटर लगा के भी देख लेते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों देख लेंगे। तो हमने ये इस सेट को एनालॉग पे चेक कर रहे हैं, बैटरी लगा दी है सीरीज़ में और पोलैरिटी ध्यान रखते हुए हमने लोड सोर्स एमिटर लगा दिया। परंतु इसमें जो रेंज हमने सिलेक्ट की है 0.25 एम्पियर और हमारी रीडिंग है मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर का मतलब ये हुआ कि ये 0.020। तो अब ये रेंज हम कहाँ से लाएँ? ये तो 25 मिली एम्पियर पे रखते हैं तो इसका जो उसे देखना है, एक सेकंड, आप इधर 25 मिली एम्पियर पे रखते हैं तो इसका वेरिएशन कहाँ जा रहा है? ये अब हम इसको एग्जैक्ट मालूम करना चाहते हैं, इसको पॉइंटर में वो स्केल नहीं है, आईसीओ नीचे दिए रखी, परंतु एग्जैक्ट पॉइंट ये आ रहा है कि ये 10 मानो और ये 20 मानो, 30 मानो, 40 मानो, 50, ये 40, 60, 80, इस तरह से ये 15 और 20 के बीच में आ रही है, ठीक है। यही हमको मान सकते हैं क्योंकि हमने डायरेक्ट एमसी मीटर से 15 से 20 मिली एम्पियर हमारी रीडिंग आई थी, तो हम इस हिसाब से इसको मान सकते हैं। दिस इज द ऑनलाइन कंटिन्यूटी वेयर 3 कंट्रोल सिस्टम एमसीबी स्विच एंड होल्डर तीनों ऑन कंडीशन में, होल्डर में अप्लायंस लगा। अगर आप यहाँ से भी डिसकंटिन्यूटी सर्किट की कर सकते हो, इस होल्डर को में के अंदर से हम जो अप्लायंसेस लगा हुआ लैंप उसको निकाल दो तो डिसकंटिन्यूस हो गया सर्किट, सर्किट की कनेक्टिविटी टूट गई। अब आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, सर्किट की लोड नहीं है, परंतु चालू लाइन है, कहीं आप दोनों को मिलाने का तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
बिना रेजिस्टेंस के अप्लाइंसेस के। तो हम चालू कर देते लाइन को, यहाँ से भी जोड़ देते हैं तो ये लाइन चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी कौन सी हुई? स्विच। स्विच से आप डिसकंटिन्यूस कर सकते हैं, एमसीबी से डिसकंटिन्यूस कर सकते हैं, होल्डर में से लैम्प निकाल के भी डिसकंटिन्यूस कर सकते हैं। बट मोस्टली दैट इज नॉट ए उपयोग में नहीं लेना चाहिए। सामान्यतः डिसकंटिन्यूस करना है तो स्विच ही मेन है, एमसीबी भी नहीं करते हैं। हमें को घर में हम प्रतिक्षण करते हैं, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, बल्ब ऑन करना है ऑफ करना है स्विच से ही करेंगे। तो स्विच ही कंटिन्यूस करता है, स्विच ही डिसकंटिन्यूस करता है। तो ये तो सर्किट है, ऑनलाइन हमने चेक किया है। ये जब हम सप्लाई दे रही, क्या आप ऑनलाइन में मल्टीमीटर इसमें लगा सकते हो? रेजिस्टेंस स्केल पे खराब हो जाएगा मल्टीमीटर। परंतु हमारे पास एक्टिविटी आई हुई है कि आप एक दिए गए सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करें मल्टीमीटर से। तो सबसे सिंपल बात है, हम सप्लाई को निकाल देंगे। सप्लाई को निकालने के बाद हम वही स्टेप दोहराएंगे जो हमने अभी की है। ठीक है, तो वो हम काबू करके बताते हैं। तो ये सर्किट तैयार कर दिया हमने। ये सर्किट जो है आपके सामने है। इसमें हमने क्या है कि सप्लाई को हटा दी, इसलिए हमको डरने की ज़रूरत नहीं, सप्लाई आ नहीं रही है। अब हमने सीधे ही मल्टीमीटर की दोनों लीडें फेज और न्यूट्रल पे लगा दी है। न्यूट्रल एक 2 पिन कनेक्टर से जा रहा है, एमसीबी ऑन कंडीशन में है और हमारा स्विच भी ऑन कंडीशन में, स्विच भी ऑन कंडीशन में, अप्लाइंसेस लगा हुआ है। तो ये मल्टीमीटर भी कंटिन्यूटी बता रहा है। मोस्टली कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की प्रक्रिया हम घर में करते रहते हैं। स्विच ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑफ डिसकंटिन्यूटी कर रहा, ऑन उस अप्लाइंसेस को सप्लाई जा रही। अब मुझे क्या है कि डिसकंटिन्यूटी करना, स्विच को ऑफ कर दो, ये डिसकंटिन्यूस हो गया। कंटिन्यूटी करनी है तो ये स्विच को ऑन कर दिया, डिसकंटिन्यूटी करनी है इसको ऑफ कर दिया। एमसीबी से चेक कर लो। एमसीबी से इसलिए नहीं होगा कि आपने स्विच ऑफ कर रखा है। अब एमसीबी ऑफ करो, सप्लाई कट गई, एमसीबी ऑन करो, एमसीबी कंटिन्यू डिसकंटिन्यूस के नहीं होता। दिन में कभी आप एमसीबी ऑपरेट नहीं करें। एमसीबी तो प्रोटेक्टिव डिवाइस है। जब सर्किट कहीं से ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से तब हम जांच करते हैं। सामान्यतः हमारा स्विच ही है जो बताता है कि कंटिन्यूटी है और नहीं। परंतु कंडीशन ये होनी चाहिए कि हाफ तार जा रहा स्विच से, उसमें अप्लाइंसेस होल्डर में लगा हुआ हो तो ही बताएगा। होल्डर में अगर अपना अप्लाइंसेस लगा हुआ नहीं है तो फिर डिसकंटिन्यूस स्थिति रहेगी। जैसे कि मैं ये अप्लाइंसेस निकाल देता हूँ, जैसे ये कंटिन्यूटी है। अब आपकी ये कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी है, मैं ये निकाल देता हूँ, ये क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस हो गया। अब आप स्विच को ऑन ऑफ करो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। आपको ये अप्लाइंसेस है जो वो तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, और ये अब आपको डिसकंटिन्यूस करना, स्विच डिसकंटिन्यू कर लो। ये कंटिन्यूस करना थी, कंटिन्यूस कर लो। तो ये डिजिटल एमआई ये जो एनालॉग मीटर था उसमें हमने इसकी स्केल 1001 के वाली स्केल ली है, क्योंकि जहाँ पर फुल डिफ्लेक्शन आता है वही स्केल लेते हैं। और 10 के पे तो ये प्रतिरोध बताता है, बीप की आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि रेजिस्टेंस बीच में आ गया। इसलिए जहाँ पे फुल डिफ्लेक्शन आता है उसी को आप सिलेक्ट कर लीजिए, उस स्केल को ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी कंटिन्यूटी चेक हो जाएगी। और मोस्टली सर्किट जो दिया हुआ है उस सर्किट को हमने लैम्प का सर्किट लिया था। तो ये मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना भी हमारा हो गया। तो ये स्विच को जैसे हमने दोनों टर्मिनल लगा दिए, बीप की आवाज़ आ रही है, स्विच चालू कंडीशन में है। इसका इंडिकेशन ये है कि ये 0 के लगभग है। अगर आप इस स्विच को, ये कंटिन्यूटी है बता रहा हूँ, और डिसकंटिन्यूटी की स्थिति में डिजिटल मल्टीमीटर 1 बताएगा। जैसे इसको बंद कर दीजिए,
ठीक है, ये ऑफ कंडीशन है। ये क्या बताएगा 1, दिस इज मीन दिस कंटिन्यूस, और ये कंटिन्यूटी है, और ये ओपन है, यानी डिसकंटिन्यूस हो गया, ऑफ कंडीशन है ये। ठीक है, तो मैंने एनालॉग पे बता दिया, डिजिटल पे बता दिया, सारे मल्टीमीटर से रिलेटेड जो 12वीं की एक एक्सरसाइज थी उससे जुड़े हुए सारे पॉइंट्स कर लिए। एसी एमीटर इसमें सुविधा नहीं है, मल्टीमीटर में नहीं होती है सामान्य। मल्टीमीटर से अल्प डीसी करंट का प्रावधान होता है, वो भी हमने एनालॉग पे बता दिया आपको, और एमसी पे भी बता दिया। एसी करंट मापना है तो मोस्टली चालू लाइन में टॉन्ग टेस्टर सबसे बेस्ट है, और उसके बारे में मैंने प्रैक्टिकल पहले वीडियो डाल चुका हूँ। तो ये वीडियो हमने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। मैं समझता हूँ ये आईटीआई वालों के लिए उपयोगी है, सीआईटीएस के लिए उपयोगी है, डिप्लोमा के लिए उपयोगी है, इंजीनियरिंग उपयोगी है, फॉर ऑल ट्रेड्स एंड ब्रांच, also useful for technicians that work in shop, that work in field, or it is a also laboratory type experiment for 12th physics exercise activity 2, also useful for vocational students and market work that regularly repairing work on panels, etc. So subscribe my channel, likes channels. एक तो creativity we regularly develop for making technicals video, और इस वीडियो के लिए मोस्टली हमने डीसी के लिए काफ़ी बैटरियाँ और ये सेल्स, ये इसके कपलर्स, एलईडीज़, काफ़ी सामान इकट्ठा किया, तब जाके ये प्रैक्टिकल हुआ। डीसी एमसी मीटर्स, डिजिटल मल्टीमीटर, तब जाके ये प्रैक्टिकल हुआ। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।